चलिए, हमने ऑपरेशन की बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। जैसे हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं एलजेब्रा में, तो क्या हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आइडेंटिटीज। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। इनका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस का या माइनस का, Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। तो क्या होगा, इसका मतलब है क्या वास्तव में कि Z1 प्लस Z2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Z1 की मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z2 में ब्रैकेट ओपन किया, और प्लस Z2 की मल्टीप्लाई Z1 और प्लस Z2 में। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये Z1 डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये Z1 Z1 के पास जाएगा, Z1 स्क्वायर, फिर ये Z1 Z2 के पास जाएगा, प्लस Z2 Z1 और प्लस Z2 स्क्वायर। इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 और प्लस Z2 Z1। लेकिन Z1 Z2 और Z2 Z1 बोथ आर सेम, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कम्यूटेटिव होती है। ये हम पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टीज में कि प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब बोथ आर सेम थिंग। तो दोनों को ऐड कर दिया, यानी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, और इट इज सेम एज, ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ठीक है, और ये सेम ऐसी ही है जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसका मतलब जो हमारे पास रियल नंबर की आइडेंटिटीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिक्टो फॉलो करती हैं, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो स्क्वायर्स की हो और चाहे वो क्यूब की हो। बाकी को भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम उनको लिखना चाहें तो ये प्लस का होल स्क्वायर था कि अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर है, इम्प्लाई Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। अगर माइनस है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो इम्प्लाई Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और माइनस 2 Z1 Z2। ऐसे ही अगर क्यूब है Z1 प्लस Z2 क्यूब, तो इज इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3 Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2, सेम एज एलजेब्रा। ऐसे ही अगर Z1 माइनस Z2 क्यूब है, देन Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3 Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2। अगर स्क्वायर डिफरेंस है Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट प्लस Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज ऑल द आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स एज सच, बिल्कुल एज इट इज उनको फॉलो करता है। तो अगर हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कहीं किसी आइडेंटिटी को यूज करना पड़ रहा है, देन वी विल यूज डायरेक्टली एज रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कॉन्जुगेट और मॉडुलस की। तो मॉडुलस और कॉन्जुगेट की बात करेंगे। कॉन्जुगेट की बात करते हैं पहले। देखिए कॉन्जुगेट, हालांकि थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी कर दिया था कि कॉन्जुगेट क्या है। लेट हमारे पास कोई भी एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तब इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार और इज इक्वल टू a माइनस आई बी होता है। यानी व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इज द चेंज ऑफ साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हुए लिखते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, दैट इज द कॉन्जुगेट। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कॉन्जुगेट की, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी कॉन्जुगेट को दोबारा कॉन्जुगेट कर दें
तो वापसी जेड मिल जाता है। इनके प्रूफ बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ले लिया, तो जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस आई बी, और इसको मैंने अगेन बार कर दिया तो फिर साइन चेंज करेगा, यानी ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी क्या है, जेड। इसका मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो नंबर सम में हैं, Z1 प्लस Z2 पे होल कॉन्जुगेट है, तो वो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। सिंपल, फिर वही, मान लीजिए हमने Z1 को ले लिया A1 प्लस IB1, कॉपी कर देते हैं इसको। सेकेंड प्रॉपर्टी कि हमारे पास अगर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट है, दैट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 बार या कॉन्जुगेट। मान लीजिए प्रूफ सिंपल एकदम कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 है और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया तो पहले Z1 प्लस Z2 निकाला, क्या हो गया, A1 प्लस A2 और प्लस IB1 प्लस B2। हमने इसका होल बार निकाला यानी कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, ये रियल पार्ट एज इट इज और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज। अब मैंने दोनों को फिर एक साथ कर दिया, A1 यहां से क्या मिला, माइनस का IB1 और A2 और माइनस का IB2। अब ये A1 माइनस IB1 क्या है, Z1 बार, और A2 माइनस IB2 क्या है, Z2 बार। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या इसको यहीं छोड़ दीजिए, फिर राइट हैंड साइड उठा लीजिए, उस पर पहले पुट कर दीजिए, तो भी सेम आपका यही आ जाएगा। इस तरीके से इनके प्रूफ्स हैं। हालांकि प्रूफ्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सेम ऐसा ही माइनस में है। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर Z1 माइनस Z2 का होल बार है, इम्प्लाइज Z1 बार और माइनस Z2 बार। ऐसा ही सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए और ऐसा ही सेम डिवीजन के लिए। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो अपने आप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो इम्प्लाइज Z1 कॉन्जुगेट और इनटू Z2 कॉन्जुगेट, और ऐसे ही अगर Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट और अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। अगर आप किसी को भी प्रूव करना चाहते हैं तो सेम इसी मेथड से होगा। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 ले लेंगे, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, लेफ्ट और राइट दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों वैल्यूज आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे ऑलवेज बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस। मॉडुलस क्या है, हाँ एक चीज और देखिए, और देखिए प्रॉपर्टी भी इसमें एक और कितनी होगी थी, जो हुई थी 5 नंबर है कि अगर हम किसी भी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो क्या होगा। पहले देख लेते हैं। देखिए एक नंबर है A प्लस IB और उसका कॉन्जुगेट है A माइनस IB। हमने दोनों को प्लस किया, कैंसिल हो गया, क्या मिला 2A, यानी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रियल Z मिलता है हमेशा। कब, अगर हम Z प्लस Z बार करते हैं, और अगर हम Z माइनस Z बार करते हैं तो हमेशा इमेजिनरी मिलता है। अगर हम Z माइनस Z बार करते हैं तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी Z मिलता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं विशेष, क्योंकि जहां जरूरत है वहां करके देख सकते हैं इजीली, प्लस और माइनस। तो हम बात करते हैं मॉडुलस की, कि मॉडुलस क्या है। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू A प्लस IB, तब जो मॉडुलस ऑफ Z है, मॉडुलस ऑफ Z जिसको हम मोड ऑफ Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट A² प्लस B² के
इक्वल होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर और प्लस कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें थोड़ा सा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मॉडुलस ऑफ जेड है वो मॉडुलस ऑफ जेड बार या मॉडुलस ऑफ माइनस जेड के इक्वल होता है। बहुत सिंपल प्रूफ, देखिए जेड क्या है मेरे पास, ए प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड बार क्या हुआ, ए माइनस आई बी, तो ये जेड ए प्लस आई बी है, जेड बार क्या हुआ, ए माइनस आई बी, और मॉडुलस ऑफ जेड बार क्या हुआ, अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर। बी की जगह क्या होगा, माइनस बी, लेकिन माइनस बी का स्क्वायर में क्या होता है, प्लस, अगेन सेम, यानी मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल। अगर मैं माइनस जेड ले लूं, माइनस जेड, तो माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ए और माइनस आई बी, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। अगर मैं मॉडुलस ऑफ माइनस जेड ले लूं तो अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तीनों इक्वल होते हैं, चाहे हम मॉडुलस ऑफ जेड लें, चाहे हम मॉडुलस ऑफ जेड बार लें, और चाहे हम मॉडुलस ऑफ माइनस जेड लें। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, second property, that is z into z bar is equal to modulus of z का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वही हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। सब प्रॉपर्टी एक ही तरीके से प्रूव होती हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z बार इज इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस आई बी, और दोनों की प्रोडक्ट z बार इज इक्वल टू a प्लस आई बी और इंटू a माइनस आई बी। अब क्या है, हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ाया कि आइडेंटिटी डिक्टो यूज होती हैं, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेगा, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का मतलब हो गया आई बी, पूरे बी की जगह क्या है, आई बी, यानी आयोटा बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए प्लस बना लिया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। भाई मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए, सॉरी अंडर रूट नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसा हमारे पास कॉन्जुगेट में, प्लस माइनस में नहीं, प्रोडक्ट में और डिवीजन में। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है Z1 Z2 और हमें उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो दैट इज मॉडुलस ऑफ Z1 और इनटू मॉडुलस ऑफ Z2। प्रूफ बिल्कुल सेम, फिर वही Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 ले लेंगे और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, पहले दोनों की प्रोडक्ट का मॉडुलस और फिर दोनों की मॉडुलस का प्रोडक्ट, यू विल सी दैट बोथ आर सेम। सेम ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, if modulus of Z1 modulus of Z2 implies modulus of Z1 और अपॉन modulus of Z2, अपने आप इनकी वैल्यूज आप पुट करके देख लेंगे एक बार, अगर प्रूव करना चाहते हैं तो Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 ले लेंगे और Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB2, लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व कर लेना, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। यूजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 5i and multiplied with minus 3 upon 5i, एकदम सिंपल, रियल पार्ट विल मल्टीप्लाइड विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी इमेजिनरी, तो 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 5 और इंटू आई स्क्वायर, दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई और आई आयोटा स्क्वायर है ना, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 3 आई स्क्वायर, यानी माइनस 3 इंटू माइनस 1 और इम्प्लाइज 3। सो सिंपल क्वेश्चन। 19 आई की हाई पावर्स का है, क्वेश्चन नंबर 2, आई टू दी पावर आयोटा टू दी पावर 9, आयोटा ही बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में मैंने आई बोल दिया, जगह जगह आयोटा है, वास्तव में आई का मतलब ना,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वही 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम क्या लिख लेंगे, i टू द पावर 8 इंटू आई, और इसको i टू द पावर 16 इंटू आई क्यूब, है ना। जो भी 4 का मल्टीपल है वो अलग, ये तो 1 हो गया, यहाँ से क्या मिला i, और प्लस यहाँ से क्या मिला आई क्यूब। आई क्यूब को अगेन क्या लिख सकते हैं, माइनस आई, और आई से आई कैंसिल इम्प्लाइज 0, ठीक है। अगर i की पावर आइटा की पावर निगेटिव है तो पहले उसको रेसिप्रोकेट कीजिए, पावर्स को पॉजिटिव बनाइए, और पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में सेम रूल अप्लाई कीजिए, और लास्ट में डिनोमिनेटर से i को रिमूव कर दीजिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन है i टू द पावर -39। थर्ड क्वेश्चन है जैसे आयोटा टू द पावर -39, पहले कन्वर्ट कीजिए 1 अपॉन आयोटा टू द पावर +39। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन 4 का मल्टीपल क्या होगा 36, और इंटू आई क्यूब, ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, तो 1 अपॉन माइनस आई। अब डिनोमिनेटर से आई को फिनिश कर दीजिए, तो क्या मिला ऊपर आई और नीचे माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, यानी आई अपॉन 1 और इम्प्लाइज आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 और प्लस आयोटा 1/3 और -4/3 और प्लस आयोटा। सारे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए सबसे पहला काम, तो इज इक्वल टू एज इट इज 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस का 4/3 और माइनस का आयोटा। अब सारे रियल एक साथ 1/3 4 और 4/3, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, जिसमें भी आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, सारे एक साथ। और जो इमेजिनरी हैं उनमें से आयोटा कॉमन, तो आयोटा कॉमन 7/3 प्लस का 1/3 और माइनस का 1। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से 3 एलसीएम, तो 1 प्लस 12 और प्लस 4 और प्लस आई, यहाँ से भी 3 एलसीएम, तो 7 प्लस 1 और माइनस 3, कितना मिला 12 और 1 13 और 4 17/3 प्लस आयोटा 7 1 8 और 8 माइनस 3 5 प्लस 5/3 आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। वो स्क्वायर और क्यूब तक की पढ़ाई है, पावर 4 आ गया तो पावर 4 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4, तो हम क्या करेंगे, पावर 4 डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और टू द पावर 2। अब पहले हम अंदर सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, a माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये वाला, तो 1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2i और i स्क्वायर -1 से 1 कैंसिल, यानी -2i स्क्वायर इम्प्लाइज 4i स्क्वायर और यानी -4, ठीक है। बोलिए कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 10, -2 और -1/3 आयोटा क्यूब। देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो जब मैं a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं तो a को -2 लूं और b को -1/3, तब ये सॉल्व होगा, या पहले ही मैं -1 कॉमन ले लूं।
पहले ही -1 कॉमन ले लूं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्लस की आइडेंटिटी यूज करूं। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, देखिए ब्रैकेट के अंदर से -1 कॉमन लिया तो वो -1 क्यूब बन के आया, यहाँ से -1 आएगा तो यहाँ से क्या मिला 2 और प्लस 1/3 आई क्यूब। -1 की क्यूब क्या हो गया -1 और हमने ब्रैकेट अंदर ओपन कर दिया a प्लस बी की क्यूब के फॉर्मूले से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, तो -1 बाहर एज इट इज, 2 क्यूब क्या हो गया 8, 1/3 की क्यूब 1/27 और आई क्यूब, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2i और 2 प्लस 1/3 आई। ब्रैकेट ओपन किया तो -1 बाहर एज इट इज, 8 प्लस आई क्यूब को क्या पुट कर दिया -i/27 प्लस 2i की 2 में मल्टीप्लाई, 4i 2i की यहाँ मल्टीप्लाई तो 2/3 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा की वैल्यू पुट कर दी तो इज इक्वल टू -1 8 माइनस 1/27i, 8 माइनस हो गया 1/27i प्लस 4i और यहाँ आई स्क्वायर को -1 पुट किया तो माइनस का 2/3, दिस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब रियल पार्ट एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो -1 8 माइनस 2/3 और यहाँ से आयोटा कॉमन 4 माइनस 1/27 इज इक्वल टू -1, 8 3 24 माइनस 2 22/3 और प्लस 27 4 जा कितना 108 और -1 107/27 आई। माइनस को अंदर कर दिया तो माइनस का 22/3 माइनस का 107 27/i। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो जब हम 1/z फाइंड आउट करेंगे देन ऑलवेज वी विल मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट टू रिमूव द आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हुए, तो वही किया हमने। देखिए जैसे 11th बताइए कौन सा करूं इनमें से 11 12 13, 12th है √5 + 3i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट हमने यहां लिया कि ये z है, z इज इक्वल टू √5 और प्लस 3 आयोटा। वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी z इनवर्स इंप्लाइज 1/z, यानी 1/√5 + 3i, बट this is not the standard form of the complex number, so we will multiply by the conjugate। हमने conjugate से मल्टीप्लाई कर दी तो 1/√5 + 3i, इसका conjugate क्या हुआ √5 - 3i और √5 - 3i, same as you use in rationalization of denominator in class 9। जैसे तुमने क्लास 9th में रैशनलाइजेशन किया था डिनोमिनेटर का, वैसे तो करते थे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होगा हमें आई खत्म करना है। आई कैसे खत्म होगा स्क्वायर करके, क्योंकि आई स्क्वायर -1 है, और स्क्वायर कब होगा जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाएंगे। और आइडेंटिटी कब बनेगी जब हमारे पास a प्लस बी हो तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, और अगर a माइनस बी हो तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, तब हम आइडेंटिटी बना पाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो वही किया हमने। अब इज इक्वल टू √5 - 3i अपॉन a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 3i। दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, इंप्लाई a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, यानी √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 स्क्वायर 5 और -9 आयोटा स्क्वायर, implied √5 - 3i अपॉन 5 और i स्क्वायर -1 प्लस यानी 5 + 9, दोनों को अलग अलग
यानी √5 माइनस 3i अपॉन 14। रियल पार्ट को अलग कर दिया, यानी √5 अपॉन 14 और माइनस 3 अपॉन 14i। दिस इज द multiplicative inverse of the given complex number. In question number 13, we have to find out multiplicative inverse of minus I. तो let वही किया हमने, z is equal to minus iota. We have to find out z inverse implies 1 upon z और implies 1 upon minus iota. So अब इस बात की कॉन्जुगेट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमें आई को फिनिश करना है। आई कैसे होगा? आई स्क्वायर से, तो आई से ही मल्टीप्लाई कर दी। और वास्तव में कॉन्जुगेट भी यही है, माइनस आई का कॉन्जुगेट भी क्या होगा? प्लस आई, क्योंकि माइनस आई का मतलब है वास्तव में 0 माइनस आई, रियल पार्ट 0 है और इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? 0 प्लस आई। तो वही बात है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मिला? इज इक्वल टू ऊपर आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा और अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1, यानी आयोटा अपॉन 1 implies आयोटा। So the multiplicative inverse of minus iota is equal to plus iota. Question number 14. Express the following expression in the form of a plus ib, and expression is giving 3 plus iota √5 multiplied with 3 minus iota √5 whole upon √3 plus √2 iota और माइनस √3 माइनस आयोटा √2। ठीक है, सिंप्लीफाई। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी वाली? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, दोनों प्रोडक्ट है तो हमने सीधा आइडेंटिटी लगाई, a का स्क्वायर और माइनस आई √5 का स्क्वायर अपॉन नीचे सिंपल माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और प्लस √2 आयोटा। √3 से √3 कैंसिल, ऊपर स्क्वायर ओपन किए 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन √2 और √2 2 √2 आयोटा, फिर 9 आई स्क्वायर -1 यानी 9 प्लस 5 अपॉन 2 √2 आयोटा यानी 14 अपॉन 2 √2 आयोटा। कैंसिल किया, 2 7 जा 14 implies 7 upon √2 iota, but this is not the standard form a plus ib, so we will multiply by iota. So we get 7 iota upon √2 iota square, 7i और upon √2 iota square is -1, or we can say -7 upon √2 आयोटा। अब क्योंकि इसने कहा है a प्लस आई बी फॉर्म, ये हमारे पास आई बी है, a नहीं मिला तो a क्या है? 0, यानी 0 -7 अपॉन √2 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड a प्लस आई बी फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ हम सीधा 7i अपॉन -√2 मिला, 7 आयोटा अपॉन -√2 मल्टीप्लाइड विद √2 फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इम्प्लाइड 7 √2 माइनस का अपॉन 2i। ठीक है, ठीक रहता है थोड़ा सा, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें तो। डिनोमिनेटर को मोस्टली रेशनल नहीं छोड़ते हैं।